गुरुजी, क्षौर कर्म कब कब करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए? व केशों में तेल कब डालना चाहिए? ऐसा है कि बैठ जाओ। भानुर्मासम छपेति श्लोक याद है? एक बार सुनाओ सभी। ओम भानुर्मासम छपयति ततः सप्तमातण्डसूनुर्भौमश्चाष्टौ वितरति शुभान् बोधनः पंचमासान् सप्तैवेन्दुर्दशासु शुक्र एकादशेति प्राहो भगवती मुनया क्षौर कार्येषु नूनम्। ऐसा है कि क्षौर कर्म एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन और व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन और मंगलवार, शनिवार और रविवार को कराना वर्जित है। अब क्यों वर्जित है? क्योंकि रविवार को क्षौर कर्म कराने से 1 मास की, शनिवार को 7 मास की, मंगलवार को 8 मास की उस दिन के अभिमानी देवता आयु को छीण कर देते हैं, जो इस दिन क्षौर कर्म कराते हैं। इसी प्रकार से बुधवार को 5 मास की और सोमवार को 7 मास की, गुरुवार को 10 मास की, शुक्रवार को 11 मास की, इन दिन के अभिमानी देवता उस जातक की, उस व्यक्ति की आयु में वृद्धि करते हैं, जो इन दिनों में क्षौर कर्म कराता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, गुरु और सोमवार को क्षौर कर्म कराना चाहिए। इसमें कुछ लोग ये विचार मानते हैं आजकल कि गुरुवार को क्षौर कर्म निषेध है। उसके लिए ये है कि जिसके एक पुत्र हो, जिस दंपत्ति के एक पुत्र हो, उसको सोमवार को क्षौर कर्म कराना निषेध है। ठीक है, सोमवार वाले दिन एक पुत्र वाले व्यक्ति को क्षौर कर्म कराना नहीं चाहिए। गुरुवार को यह है कि जिस व्यक्ति को विद्या और लक्ष्मी की इच्छा हो, उस व्यक्ति को गुरुवार को क्षौर कर्म कराना निषेध बताया गया है। वैसे गुरुवार का ज्यादा कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन लक्ष्मी, धन, संपत्ति और विद्या की वजह से क्षौर कर्म कराना थोड़ा वर्जित माना गया है। इसी प्रकार से तेल आदि के लिए बताते हैं तो षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत के दिन और श्राद्ध के दिन तथा दिनों में रविवार, मंगलवार और गुरुवार, शुक्रवार को तेल नहीं लगाना चाहिए। इन दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे तात्पर्य है कि तिल का तेल निषेध बताया है, तिल का तेल नहीं लगाना चाहिए। अन्य सुगंधित तेल का इसमें वर्जित नहीं है। ठीक है, और सरसों का तेल का भी निषेध नहीं है इन दिनों में, केवल तिल के तेल का निषेध है मुख्य रूप से। सरसों का तेल और सुगंधित तेल, आंवले वगैरह के जो सुगंधित भृंगराज जो तेल आते हैं, उनको इन दिनों में हम लगा सकते हैं। ये